जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में हमने बताया था कि परमात्मा ने कैसे कंस का वध किया और आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि कैसे भगवान अपने माँ बाप से मिले और अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण की। ऐसे ही परमात्मा ने कंस को मारा और मार के अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी से बंधन गृह में मिलने गए और वहाँ उनको बंदी गृह से छुड़ाकर और उनके चरणों में गिरकर उनको प्रणाम किया। परंतु वसुदेव जी ने उनको भगवान जानकर उनके चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने सोचा इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, यह ज्ञान इस समय ठीक नहीं है क्योंकि ये मुझे अपना पुत्र नहीं मानेंगे और इनसे मुझे पुत्र स्नेह नहीं मिलेगा। तब भगवान ने मनुष्य को मोहित करने वाली मोहिनी माया चला दी। तब वह भगवान को पुत्र मानकर प्रेम करने लगे। तब भगवान बोले, हे पिता, यद्यपि आप दोनों ने नित्य यही अभिलाषा रही होगी आप दोनों की कि पुत्रों से सुख प्राप्त हो, परंतु हम दोनों की बाल्य और किशोर अवस्था का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ, सो कुछ भी प्राप्त नहीं हो उसका। तब माता देवकी ने अपने बेटे से पूछा, पुत्र तुम तो साक्षात भगवान हो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं छुड़ाया, इतनी देर क्यों लगा दी, इस कंस को पहले क्यों नहीं मार दिया। तब भगवान ने कहा, माता ये आपके पिछले जन्म के कर्म थे, आपको अपने पिछले जन्म की याद नहीं। तुम्हें पिछले माँ ने कहा, क्या बेटा। तब भगवान कहते हैं, माँ पिछले जन्म में मैं राम था और आप मेरी माँ कैकेयी थी और आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था, इसलिए इस जन्म में आपको इतने समय बाद छुड़ाने आया हूँ, क्योंकि इस सारे संसार में कोई भी अपने कर्मों से वंचित नहीं रहता। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं, इसलिए हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो भक्तजनों, आप देख सकते हैं यहाँ पर परमात्मा के माता पिता भी अपने कर्मों से वंचित नहीं रह सकते, तो हम तुच्छ प्राणियों की तो औकात ही क्या है। इसलिए फिर भगवान ने अपने माता पिता को मुक्त करके भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को भी बंधन से छुड़ाया, जो उनको यादवों का राजा बनाया और कहा, महाराज हम सब आपकी प्रजा हैं, बताओ हम आपको हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब परीक्षित ने पूछा कि भगवान स्वयं को राजा क्यों नहीं बनाया। तब सुखदेव जी ने कहा कि यदुवंशियों का राजा ययाति का शाप है ये। तो बताते हैं भक्तजनों, क्योंकि भगवान क्यों नहीं बने। इक्ष्वाकु वंश के राजा नहुस के 6 पुत्र थे, याति, ययाति, सयाति, आयति, वीति और कृति। और ययाति परम ज्ञानी था तथा राज्य लक्ष्मी से वृक्त थे। तब राजा नहुस ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति को राज्याभिषेक किया। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और साथ में एक दासी शर्मिष्ठा को भी भेज दिया ताकि देवयानी की सेवा कर सके। तब कुछ समय पश्चात देवयानी को पुत्र प्राप्ति हुई। तब तो शर्मिष्ठा ने भी राजा ययाति से पुत्र की कामना के लिए प्रार्थना की। तब ययाति ने स्वीकार कर लिया। इस तरह ययाति के अपनी पत्नी देवयानी से 2 पुत्र और दासी शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। तब देवयानी को यह बात पता चली, तब वह क्रोधित हो अपने पिता शुक्राचार्य के घर चली गई। तब शुक्राचार्य ने ययाति को बुलाया और कहा कि तू स्त्री लंपट, मंदबुद्धि और तथा क्रूर है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी बूढ़ा हो जाए, क्योंकि तुझे ज़्यादा जवानी का वो है और इस जवानी के कारण तूने मेरी बेटी को धोखा दिया है। तब ययाति ने, आप ऐसा नहीं करें, यह आपकी पुत्री के हित में नहीं है। अब वह प्रार्थना करने लगा। शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, जो कोई तुमको अपनी यौवन अवस्था दे तुम उनसे अपनी वृद्ध अवस्था बदल सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें बूढ़ा बना दिया है। तब राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। तब युद्ध बोला, पिता मुझे असमर्थ हूँ, मैं वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आपका बुढ़ापा नहीं से ले सकता। तब ययाति ने अन्य पुत्रों से भी ऐसे ही मांग की, सबने मना कर दिया। तब ययाति ने सबसे छोटे पुत्र पुरु से अपनी यौवनावस्था के बारे में कहा कि मुझे अपनी यौवनावस्था दे दो और तुम मुझे मेरा बुढ़ापा ले लो। तो वो मान गया और उसने अपने पिता का बुढ़ापा ले लिया और अपनी जवानी पिता को देती और ययाति पुनः जवान हो गया। और उसने अपने बड़े बेटे यदु को श्राप दिया कि तेरा वंश सदैव राजवंशियों के द्वार बहिष्कृत रहेगा।
उसके बाप ने अपने ही बड़े बेटे को श्राप दिया, क्योंकि उसने अपने पिता को यौवन अवस्था नहीं दी थी और पुरु को राज्य दे दिया, सबसे छोटे बेटे को राज्य दे दिया। तब राजा ययाति ने पूरे 1 साल तक भोग विलास किया, किंतु उनकी तृप्ति नहीं हुई। तब उन्हें इस काम से घृणा हो गई और उन्होंने अपने बेटे को उसकी यौवन अवस्था वापस लौटा दी और स्वयं विरस्त अवस्था में आ गए और वैराग्य धारण कर लिया। इस कारण यादवों को राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करना योग्य नहीं है। तब एक दिन दोनों भाई नंद जी के पास गए और बोले कि पिता, अपने अत्यंत प्रेम के साथ काल पर्यंत पालन पोषण किया है आपने हमारा, और आपने बहुत अधिक प्रेम किया है, और आप अब ब्रज वापस चले जाओ। क्या बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को यहाँ आए हुए, ब्रज में सब कर रहे होंगे, परेशान होगी मैया भी कि मेरा लल्ला कैसा है। आप लोग चले जाओगे तो थोड़ा उनको शांति हो जाएगी, धीरज बन जाएगा, और हम जल्द ही यहाँ का कार्य पूरा करके आपके पास आएंगे, क्योंकि सुक्त ब्रज भूमि को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो जो ब्रज भूमि है वो तो मेरी, जहाँ मेरा पालन हुआ है, इसलिए मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। तब तो नंद जी ये बात सुनकर व्याकुल हो गए। नंद जी को रोना आ गया कि अब तो मुझे कान्हा से दूर होना पड़ेगा और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने भगवान की आज्ञा मानकर अपने दोनों पुत्रों को गले लगाकर और ब्रज लौट गए। बोले जैसा तुम लोग कहते हो ठीक है, हम चले जाते हैं, पर तुम सब जल्दी से आना, क्योंकि तुम्हारी मैया का रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा। तब नंद जी घर पहुँचे। तब माता यशोदा बोली, कहाँ है मेरा जीवन आधार कन्हैया। तब सारी बात कहकर माता को धीरज बंधाया और नंद बाबा ने माता को समझाया कि अभी वो थोड़ा सा उसका और बाकी जो काम है वो करके फिर वो हमारे पास आ जाएगा। उधर वसुदेव जी ने पुरोहित और ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों पुत्रों को का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और उसके बाद दोनों को शिक्षा देने के लिए उज्जैनपुरी के निवासी कश्यप गोत्री सांदीपनि ऋषि के पास भेजा, क्योंकि वसुदेव जी ने कहा कि अब आपकी अवस्था शिक्षा ग्रहण करने की है, इसलिए आप दोनों शिक्षा ग्रहण करो। वह दोनों भाइयों ने गुरु की सेवा की और अपनी सारी शिक्षा पूर्ण की। जब सर्व विद्या पूर्ण हो चुकी तब भगवान ने गुरु से मनोवांछित गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की, क्योंकि पहले हमेशा जब गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाती थी तो गुरु दक्षिणा देने का नियम था। तब तो गुरु माता और गुरु ने मिलकर अपने मरे हुए पुत्र को गुरु दक्षिणा मांगी कि तब तो दोनों भाई रथ कि हमारे जो मरे हुए पुत्र हैं उनको जीवित कर दो। तो दोनों भाई रथ में बैठकर और प्रभा क्षेत्र में गए और समुद्र तट के पास समुद्र देव से कहा कि हमारे गुरु सांदीपनि का बेटा लौटा दो। तब समुद्र ने कहा मेरे पास नहीं है, वरन मेरे समुद्र में शंख रूप धारण किए हुए 5 जन्य नामक देते रहता है, उसने बालक को मार दिया है। तब तो भगवान शीघ्र ही जल में कूद पड़े और दैत्य को मार दिया। तब उसके उदर में भी बालक नहीं मिला। तब भगवान ने वह शंख लेकर यमराज जी के पास गए और यमराज जी के पास शानीपुरी में आए। अब अपना नहीं 5 जन्य शंख बजाया और उन्होंने वहाँ पर 5 जन्य शंख बजाया। तब यमराज जी बाहर आए और भगवान का स्वागत किया और अंदर लेके चले गए। वहाँ कहा प्रभु क्या आज्ञा है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा तुम गुरु पुत्र को हमें लौटा दो। तब यमराज ने गुरु पुत्र को लाकर कृष्ण जी और बलराम को दे दिया। तब दोनों भाई पुत्र को लेकर अपने गुरु के पास आए और गुरुदेव को दे दिया। तब तो गुरुदेव ने भगवान की स्तुति की और कहा आपने बहुत अच्छी गुरु दक्षिणा दी है और आपका गुरु बनकर मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं कि मैं आप जैसे शिष्यों का गुरु बना हूँ। अब तुम भी अपने घर को जाओ और जगत में तुम्हारी निर्मल कीर्ति फैले, क्योंकि अब मैंने जो शिक्षा देनी थी आप लोगों को दे दी। अब जगत में जाकर आप उस जगत का भला करो। तब दोनों भाई गुरुदेव से आज्ञा लेकर अपने नगर में आ गए। तब दोनों भाइयों को देखकर प्रजा बहुत प्रसन्न हुई और लोगों में आनंद छा गया। जैसा गया हुआ धन वापस मिल गया हो। जैसे कोई खोई हुई वस्तु हमें बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो खोई हुई वस्तु हमें मिल जाती है तब आनंद आता है, ऐसे ही सब को आनंद आया। तो इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।